अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि हमारे घर में बनती है और भी बहुत से लोगों में बनती होगी ये। तो ये है उल्टे पुल्टे बेसन के। तो यहाँ मैंने प्याज ली थी, अदरक है, लहसुन है और एक अदद टमाटर है। तो यहाँ इसको मैं लेके जो है इसको पूरा सा ब्लेंड कर लूँगी तमाम ये। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे ऑयल और इसमें मैंने 1/4 स्पून जो है मेथी दाना इसमें शामिल किया है। तो ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम ब्लेंड किया हुआ तमाम मसाला जो है वो इसमें शामिल करेंगे। तो रेसिपी जो है ये ट्रेडिशनल है जो कि हर कोई नहीं बनाता। बहुत कम घरों में बनती होगी, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो यहाँ ये जो तमाम मसाला था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो हमने ब्लेंड किया था सारा। वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, लो बजट भी है, हर घर में बेसन मौजूद होता है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और बस बनाने का तरीका जो है वो मेथड जो है वो आप अगर मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकेंगे। तो जब ये मेरे घर में बनाई जाती है तो बहुत ही मज़े और शौक़ से खाई भी जाती है और सब बच्चे और बड़े सभी बड़ा इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ मसाला जो था हमारा जो सारा हमने ब्लेंड किया था वो शामिल कर दिया था इस तरीके से, और इसको सारा जो है हम इस तरह से भून लेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद जब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका। आप कम या ज़्यादा जितना भी खाते हैं उस हिसाब से शामिल करें। हाफ़ स्पून जो है मैंने इसमें हल्दी शामिल की है और हाफ़ स्पून भी ही हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। तो मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ स्पून ही इसमें मैंने वो धनिया पाउडर ऐड किया है। तो ये तमाम मसाला हम डाल के इसको अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो मसाला जो है ये हमारा, जब हम प्याज कच्ची जो है वो डालते हैं तो मसाले को हमें बहुत अच्छा सा भूनना होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे जब भी खुश्क होगा और इसको अच्छा सा भूनेंगे ताकि तमाम लहसुन अदरक की स्मेल या प्याज की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी हमारे सालन में से नहीं आए और हमारा शोरबा जो है बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए। तो यहाँ हम लेंगे बेसन। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो भर के जो है अच्छा सा बेसन ले लिया था। इसकी क्वांटिटी की कोई वो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ले लेना है या कम ले लेना है। जितना भी आपने इसकी कतलियाँ या जो अल्टे-पल्टे हमने तैयार करने हैं वो उसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, इसमें मैंने फिर 1/4 स्पून मिर्चें इस्तेमाल की हैं, 1/4 स्पून जो है वो हल्दी है और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका। जैसे कि मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ स्पून से थोड़ा कम ही ऐड किया है, और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, और 1 अदद मैंने ले ली थी प्याज और 3 अदद मिर्चें ली थी, उनको अच्छा सा चॉप्ड बारीक कर लेंगे हम। तो यहाँ बारीक चॉप्ड करने के बाद इन हरी मिर्चों को और प्याज को भी इसमें ऐड करेंगे और इस बेसन में मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम ले लेंगे पानी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करेंगे हम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर दें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि रोज़मर्रा के खाने आप बना सकें और आपको कोई मुश्किल ना पेश आए कि हम आज क्या बनाएं, तो आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को विज़िट करें तो आपको तमाम घर में बआसानी बनने वाली रेसिपीज़ इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ हमारी इस कंसिस्टेंसी में जो है बेसन हम ले आएंगे। ये देखें, आपको स्पून की मदद से मैं दिखा रही हूँ कि इतना पतला हम इसको कर लेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है। यहाँ मसाला जो था हमारा तकरीबन तैयार हो गया है, भुन गया है। तो यहाँ मैं इसमें तकरीबन 3 स्पून के करीब जो है वो दही ऐड करूँगी। दही वाली वीडियो शायद मेरी स्किप हो गई है इसमें डालते हुए, तो आप लोग ज़रूर इसमें दही भी शामिल करें। अगर नहीं है बन तो ये तब भी जाएगा, लेकिन जो आपकी ग्रेवी बनेगी ना इसकी, तो वो दही के साथ बहुत ही आला टेस्ट देगी इसका। तो यहाँ हमने ले लिया था तवा
और इस पे बिल्कुल बहुत लाइट सा हम घी का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बेसन डाल के इसके ऊपर हम इसको फैला लेंगे। तो ये हल्का सा कुक होगा नीचे से, तो फिर हम जो है इसको इस तरह से इसकी लेयर्स में इसको पलट देंगे। यहाँ देखें हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा ये कुक हो गया है। तो जो मेरे पास स्पून है ये वाला, इसकी मदद से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से पलट दूँगी। अच्छा, अगर हम हमारा यहाँ पे अगर थोड़ा सा तवा जो है या जिसमें हम बना रहे हैं वो अगर थोड़ा सा भी उसका जो हीट है वो थोड़ी कम है तो फिर ये बेसन थोड़ा चिपकता है, लेकिन उसकी हीट अगर सही तरीके से है तो फिर वो चिपकता नहीं है इसके ऊपर। तो आप ये पहले देख लीजिएगा कि मसला कोई नहीं है, फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि इसके पीसेस करने हैं तो अगर ये टूट भी जाता है तो कोई मसला नहीं होता इसको। तो यहाँ तवा हमारा थोड़ा सा भी ठंडा था जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, वरना ये बहुत अच्छे तरीके से पलट जाता है बहुत ही आराम से। तो ये देखें यहाँ ये बिल्कुल एक लेयर्स की तरह हमने बिल्कुल इसको तैयार कर लिया है और एक पीस हमारा अलहदा हो गया, क्योंकि हमने इसको इस तरह से कटिंग दे देनी है तो इससे मसला कोई भी नहीं है हमें। तो यहाँ हमारा मसाला जो था वो भी अच्छा सा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरी लेयर भी हम इसकी बना लेंगे बेसन की। ये देखें ये अच्छे तरीके से पलट गया है यहाँ पे, क्योंकि तवा पे जो हमारी हीट थी वो इस टाइम पे बिल्कुल सही थी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से, और जो आपने इसका नीचे फ्लेम रखनी है वो लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं बनाएंगे, ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो गया था यहाँ पे बहुत अच्छा सा। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड करके इसको पहले बॉईल होने दूँगी, ताकि पानी का कच्चापन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हमारा जो हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, इसको अच्छा सा हम जो है यहाँ पे इसको पानी को बॉईल आने देंगे, ताकि हमारा जो कच्चापन है पानी का वो दूर हो जाए और हमारा मसाला कुक हो जाए। अब यहाँ हमारे सारे अल्टे पल्टे जो थे वो तैयार हो गए थे और इस तरह से हमने इसको पीसेस कर लिए हैं। अगर आप भी इनको बनाते हैं तो आप इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता आपकी ज़बान में, तो हम लोग इनको अल्टे पल्टे कहते हैं। बेसन की कतलियाँ भी बोल सकते हैं, इसको अल्टे पल्टे कहते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आप जो हैं इसको अब हमारा पानी बॉयल हो गया था, अच्छा सा शोरबा हमारा जो ग्रेवी थी वो तैयार हो गई है, वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 1-2 बॉयल आने के बाद जो है हम इसको, ये हमारा जो सालन है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जब आप भी खाएंगे तो आप भी वाकई दुआएं देंगे कि बहुत ही मज़े की है। और आपके घर में बेसन अवेलेबल होता है हर वक्त, आप बहुत आसानी से आराम से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी थोड़ी सी इसमें ऐड की है। इसको मैं लिड लगा दूँगी तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए और ये हमारा बनके सालन बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।